हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 15 जून 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है अब मिथुन राशि पर। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य गोचर करेंगे और इनका ये गोचर काल हर एक राशियों पर प्रभाव डालेगा, परंतु आपके लिए यानी कर्क वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा ये समझेंगे। लगभग देखा जाए तो ये 15 जून से 16 जुलाई का समय लगभग 1 महीने का है और फिर 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे। ये परिवर्तन देखें तो बहुत अच्छा है, पर हर राशि के लिए अपना अलग अलग प्रभाव है। और देखें तो एक ऐसा ग्रह जो कि ग्रहों में राजा कहा जाता है और ऐसे कारक तत्व इनके पास प्राप्त हैं इन्हें सूर्य को, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं, बहुत सारे कारक तत्व तो कोई भी ग्रह के पास होते हैं, पर कुछ मैं यहाँ पर यदि बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ले, पर यदि आरोग्यता नहीं है तो जीवन में बड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ है, धन वैभव, नौकर चाकर, घर परिवार, दुनिया भर की चीज़ें, जो भी इस संसार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सब कुछ है, पर आरोग्यता यदि ना हो तो जीवन अधूरा है और इस जीवन का फिर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। तो आरोग्यता को देने वाले सूर्य, और आरोग्यता तो है ही, इसके अलावा देखें तो ये पिता के भी कारक हैं, है ना। तो पिता के कारक ग्रह जो कि हमारे जीवन में माता पिता का सबसे बड़ा ऋण है और इस ऋण को चुका पाना संभव नहीं होता। जीवन में हम जो भी अपने जीवन में चाहे, तो अब रही बात कि बहुत सारे लोग इस ज़्यादा यदि मैं ना बताऊं, और यहाँ पर यदि आप जानते हैं भगवान विट्ठल को तो उनकी कहानी, तो भगवान भी जो है तो आपके सामने झुक जाते हैं जब आप इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि माता पिता की, और इनकी कृपा हो तो अब कहें कि श्रवण कुमार की बात हो या बहुत सारे ऐसे उदाहरण, तो जीवन में जिन माता पिता का एक ऐसा प्रभाव जिसे जीवन ही है, तो इनके भी अधिपति हैं। और एक मैं और यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा कि आत्मा के अधिपति, जिसके बिना ये शरीर ही संभव नहीं, बिना आत्मा के शरीर संभव नहीं, तो ऐसी आत्मा का आधिपत्य रखने वाले भगवान भुवनभास्कर हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे अब, तो इसका प्रभाव क्या होगा ये जानते हैं। ये समय ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप का संबंध आउट ऑफ कंट्री से है, आउट ऑफ जो भी जहाँ से भी आप हों, तो यदि दूर स्थान से कहीं से भी हो, विदेश से हो, जो भी दूर स्थान है वहाँ से हो, और आपकी इच्छा रहती हो, या कई बार देखिए बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि हम इस जगह पर जाएं, सब इस जगह पर काम करें, दूर स्थानों पर काम करें, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये यात्रा का अवसर होगा। इस समय दूर स्थानों की यात्रा, चाहे वो विदेश यात्रा हो या एक स्थान से दूसरे स्थान, जहाँ पर भी, समझिए आप यूपी से हैं तो आपको महाराष्ट्र जो है तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि दूर स्थान जो भी, तो आप दिल्ली की बात कर लें या कहीं भी जो भी स्थान है जहाँ से आपका लगाव हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो यात्रा करना चाहते हैं, दूर स्थानों में जाके व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी करना चाहते हैं या घूमना भागना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए अवसर प्राप्त होंगे यात्रा के और दूर स्थान जाने के। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये भी बनेगी कि विदेश से जुड़े हुए यदि आप काम करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको लाभ मिलने वाला है।
हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि यात्राएं भी होंगी, विदेश से जुड़े हुए लाभ भी मिल सकते हैं, बहुत सारे काम भी बन सकते हैं, परंतु यहाँ पर व्यय की स्थितियाँ भी होंगी, अधिक खर्च भी कई बार देखने को मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात है कि यदि आपका कोई भी मामला कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ हो और उसमें रुकावटें हों, तो अब ये रुकावटें न दूर होते हुए मामला आगे बढ़ सकता है। और हाँ, यदि आपकी कुंडली में सूर्य या अन्य ग्रह स्थितियाँ, दशाएं इत्यादि सब अनुकूल हों, तो आपको अपने जीवन में इसके अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसी पर्सनल स्थितियाँ हैं। तो ये समय आप देखेंगे कि अपने जीवन में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे मिलजुल के रहिए, किसी से विरोध नहीं करना, किसी के साथ शत्रुता नहीं करनी है ना, क्योंकि शत्रुता यहाँ करना अच्छा नहीं है। हाँ, ये है कि मिलजुल के जितना रहिए उतना आपके लिए बढ़िया है। आपके नौकरी में आप जहाँ भी जो भी काम करते हैं, तो वहाँ पर सबसे मिलजुल के रहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कि सहयोग भी लोगों का मिलता रहेगा, पर आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा मिलजुल के रहने की आवश्यकता रहने वाली है। ये समय होगा जिस समय आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा आँखों का ध्यान रखना है। और कई बार कुछ लोगों को, जैसे आज के समय में देखिए, कई बार छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कोई 8 साल का है, 10 साल का है, 5 साल का है, कोई 15 साल का, ऐसे जो भी बच्चे हैं, तो बच्चों को भी कई बार चश्मा लग जाता है ना। तो आँखों का इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और देखें तो ये समय ऐसा रहने वाला है जहाँ देखिए हर व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन में हम मान सम्मान प्राप्त करें, तो आपका मान सम्मान भी यहाँ पर बढ़ेगा दूर स्थानों पर। तो बहुत ही अच्छा ये परिवर्तन है। हाँ, इसे यदि पूरी तरह से देखें तो इसे हम मिला जुला परिवर्तन कह सकते हैं आपके लिए, कर्क वालों के लिए। कुछ सावधानियाँ भी हमने समझी, जैसे उनका भी ध्यान रखना है, कुछ अच्छे प्रभाव भी मिल रहे हैं। रही बात की क्या उपाय करें, पर उपाय से पहले मैं बता दूं कि ये ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय लेना हो, कभी भी निर्णय लेना हो, तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लेना चाहिए। क्योंकि देखिए तो 50%, 70-80% तक प्रभाव जो है तो इस पर्सनल कुंडली का होता है। अपनी जो आपकी खुद की कुंडली है, अगर स्थितियाँ सबकी कुंडली की अलग होती हैं, अलग प्रभाव होते हैं। और यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि हमने चर्चा एक ग्रह की है, गोचर के ही स्थितियों को यदि आप देख लें तो 8 ग्रह अन्य भी हैं, उनके भी तो प्रभाव होते हैं। तो इसीलिए जीवन में कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली के बाद। उपाय की बात करें तो उपाय में भगवान भुवन भास्कर की आराधना करना, अर्घ देना और आदित्य हृदय का पाठ करना। और यदि आपके लिए संभव हो तो आप सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम इत्यादि भी करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय करना यदि संभव हो तो आप जरूर कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और बड़ी बात यह कि जैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, तो अर्घ्य देने के लिए जितना प्रातःकाल संभव हो तो आप उठ सकते हैं, दे सकते हैं। कमेंट में भगवान भुवन भास्कर की जयकारा लगाइएगा और भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, स्मरण करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।